Welcome students, welcome to Maxwell Study Hub. Today we are going to start with sexual reproduction in plants. Sexual reproduction के basics को जान चुके हो. In case of humans, male reproductive system है, female reproductive system है, जहाँ से आपको gametes मिल रहे हैं. So what is so special? What is special in case of plants जो sexual reproduction करने वाले? And the special part is flower. फ्लावर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है दैट इज नथिंग बट योर फ्लावर. नाउ इन हायर प्लांट्स द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज. वेजिटेटिव फेज मैंने क्या बताया था? द फेज जो प्यूबेरिटी तक पहुंचने की जो पूरी फेज है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज. इन केस ऑफ एनिमल्स इट वाज जुवेनाइल फेज. यू आर राइट. तो जो प्लांट्स हैं जो इसमें जो वेजिटेटिव फेज है, जैसे ही फ्लावर आ गए किसी प्लांट में तो इट इंडिकेट्स दैट vegetative phase is end and now the reproductive phase is started, the beginning of reproductive phase. तो जो reproduction in sexual reproduction in plants होने वाला है, it will start. The main organ is flower. So let's understand what is so special in flower. फ्लावर में होंगे ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद करना है और दिमाग में एकदम बिठा लेना है. It consists of 4 floral whorls. For example, start with calyx, फिर corolla and then gynoecium and androecium. Whenever I say androecium, andro मतलब male and gynoecium मतलब होता है female. These 4 things, for example, calyx, corolla, androecium and gynoecium, they are arranged in the sequence from outside to inside. So these parts will be arranged from outside to inside. ओके तो अभी आप कैसे किसी फ्लावर को देखते हो, बाहर से अंदर की तरफ देखते हो, तो एग्जाम में भी इन आंसर्स को याद करने के लिए आपको ये पहले फ्लावर के पिक्चर को इमेजिन कर लेना है. सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? कैलिक्स, फिर कोरोला और उसके बाद एंड्रोशियम और गाइनोशियम करेंगे. होल्ड ऑन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ऑल्सो. तो पहले ये लिखना आप. You all must be thinking कि ये क्या है, पेडिसिल क्या होता है? पेडिसिल इज अ स्टॉक विच गिव्स दिस सपोर्ट. कुछ प्लांट्स में रहता है, कुछ में नहीं रहता. जिनमें रहता है उसको पेडिसिलेट बोलते हैं और जिनमें नहीं रहता उसको बोलते हैं ससाइड. नाउ एंड्रोशियम इट इज अ मेल व्होल, मतलब मेल पार्ट है फ्लावर का, मतलब मेल गैमेट्स ये देने वाला है. एंड इट्स मेंबर आर कॉल्ड एज स्टेमन्स. Whereas gynoecium is a female whorl and और उसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कार्पेल्स. तो स्टेमन और कार्पेल्स क्या हैं? दे आर दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो कैलिक्स और कोरोला क्या कर रहे हैं? लेट्स अंडरस्टैंड. एंड्रोशियम और गाइनोशियम मतलब स्टेमन एंड व्हाट आई सेड, स्टेमन्स एंड कार्पेल, वो क्या हो गए? वो तो चलो हो गए रिप्रोडक्टिव करने वाले हैं, मेल और फीमेल पार्ट हो गए. जो कैलिक्स एंड कोरोला है उनको ये क्या करेंगे? उन दोनों को, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे. दे आर गोइंग टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एक्सेसरी व्होर्ल्स. नाउ members of calyx are called as sepals and they are always green in color. इसको देखो कौन से कलर का हो सकता है? कोरोला को क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं. और पेटल्स क्या होते हैं? दे आर वेरियस इन कलर. सो नाउ यू नो अबाउट दी फ्लावर का स्ट्रक्चर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कोई फ्लावर को बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल कब बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस हिबिस्कस प्लांट. इस हिबिस्कस प्लांट में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है. एक ही फ्लावर पे दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं बायसेक्सुअल. अ फ्लावर इज कॉल्ड एज बायसेक्सुअल इफ बोथ व्होर्ल्स मतलब एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों अगर एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट रहेंगे तो वो फ्लावर को क्या बोलेंगे? बायसेक्सुअल. बट इन केस ऑफ पपाया देयर विल बी अ सेपरेट, मतलब सेपरेट फ्लावर है, एक मेल फ्लावर है और एक फीमेल फ्लावर है. एंड दैट्स व्हाई पपाया जो प्लांट है इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ यूनिसेक्सुअल.
A flower is called as unisexual if any of these the above mentioned two rules is present in the flower. या तो मेल रहेगा या तो फीमेल रहेगा. The upper one is male flower and the lower one is a female flower. So this is about the structure of flower and the difference between a unisexual and bisexual plant. So let's move ahead. What are the members? Members of gynoecium, मतलब मैं members of gynoecium पे क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये complicated structure है which you need to understand. Carpel is present in the center of flower and it is the female reproductive part. It is made up of 3 parts. The swollen bottom part is the ovary. ये देखो, ये जो swollen part दिख रहा है आपको बच्चों, it is ovary. एक hollow tube है जिसको बोलते हैं style, और उसके ऊपर क्या है बच्चों, stigma. So this फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम पार्ट है इन फ्लावर, उसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे. एक हॉलो पार्ट, सॉरी एक ब्रॉड एक पार्ट है जिसको नीचे इसको बोलते हैं ओवरी, और एक हॉलो ट्यूब है उसको बोलते हैं स्टाइल, और ऊपर क्या है, स्टिग्मा. द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज an egg cell. So this is the structure of गायनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये स्ट्रक्चर है. ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा बिल्कुल भूलना मत. और ये स्टाइल कैसे, इट्स अ हॉलो ट्यूब, इट्स अ हॉलो ट्यूब, इसके अंदर कुछ नहीं, हॉलो ट्यूब एंड उसके ऊपर स्टिग्मा है और नीचे क्या है, ओवरी. नाउ आपके बुक में है पॉलिनेशन. अब ये जो स्टिग्मा है, ये स्टाइल और ये जो स्टिग्मा था, ये स्टिग्मा क्या हो जाता है ना बच्चों, स्टिकी हो जाता है ड्यूरिंग द पॉलिनेशन. अब मैंने क्या बोला, जो स्टेमन्स है मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इट इज गोइंग टू रिलीज पोलन ग्रेन्स. उन पोलन ग्रेन्स का टारगेट क्या है पता है, एंथर से दौड़ते हुए जाना और जाना है स्टिग्मा के ऊपर, जाके उसको चिपक बैठना है. तो अगर उसको स्टिक करना है तो क्या होता है उस टाइम पे, पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के टाइम पे क्या हो जाता है बच्चों, ये स्टिग्मा जो है स्टिकी हो जाता है. सो दैट्स व्हाई द पोलन्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम एंथर, इट्स गेटिंग स्टिक ऑन स्टिग्मा. So now stigma becomes sticky during the pollination and pollen grains germinate when they fall upon such sticky stigma. We are going to talk about this. Let's understand first. Before you get confused, let's understand pollination क्या है. मेल गैमेट कहाँ से आने वाले हैं, एंथर से आने वाले हैं, पोलन ग्रेन्स आने वाले हैं. उनको मुझे कहाँ पहुँचाना है, स्टिग्मा पे. नहीं समझ रहा हो तो यहाँ डायग्राम पे देख लो. ये एंथर है, इसने पोलन रिलीज किया, इसका टारगेट है यहाँ पर पहुँचना. The transfer of pollens from anther to the stigma is known as pollination. Pollen grains from anther are transferred to the stigma. This is nothing but this is what? This is pollination. Pollen grains which anther ने दे दिया और अब मैं अपने आप को कहाँ लगाना है, स्टिग्मा पे इसको रखना है. स्टिग्मा पे क्या होगा, स्टिग्मा क्या हो चुका है, स्टिकी हो चुका है. तो पोलन ग्रेन्स को क्या कर लेगा, वो चिपक जाएगा उधर पोलन ग्रेन. और जैसे ही वो उधर स्टिग्मा के स्टिकी होने के कारण जैसे ही वहां पे वो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, उसका जर्मिनेशन. तो मैंने क्या बोला, ये स्टाइल थी और ऊपर स्टिग्मा था, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आए और ये क्या है, हॉलो ट्यूब है. तो तुरंत उस हॉलो ट्यूब की हेल्प से आगे का प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन का. तो पॉलिनेशन समझा पहले. पॉलिनेशन में क्या होगा, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन. अब आप मुझे बताओगे कि मैम ये अपने आप हो सकते हैं कि कैसे, मतलब कैसे ये पोलन अपने आप हो रहे हैं क्या ट्रांसफर. सो यस, कुछ इसमें फैक्टर्स हैं एंड दीज आर दी फैक्टर्स. पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक एजेंट दैट इज wind and water and with the biotic agents like insects and other animal. And the picture which is just in front of you is showing बायोटिक ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, मतलब एक इंसेक्ट की हेल्प से पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है. सी दैट इंसेक्ट इज गोइंग एंड सिटिंग फ्रॉम वन
पार्ट टू अदर पार्ट, तो यहाँ से क्या हो रहे हैं बच्चों, पोलन्स वो ट्रांसफर करता हुआ जा रहा है. सो दिस इज पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ pollens from anther to stigma, that is pollination, and with the help of abiotic agent and biotic agent. Now what I said कि स्टिग्मा वो क्या हो गया था, वो स्टिकी हो गया था, पोलन्स आ गए उस पर ट्रांसफर हो गए, मतलब वो इंसेक्ट ने कर दिया, अभी उधर आके वो रुक गए और क्या हो गए, पोलन्स जर्मिनेट हो गए. जैसे ही वो पोलन्स बच्चों जर्मिनेट होते, सी दिस एग्जांपल, पोलन ग्रेन स्टिग्मा आया, पोलन ट्यूब, जैसे ही वो जर्मिनेट हुए, उन्होंने क्या बनाया, एक पोलन ट्यूब बनाई, which will go in the hollow tube of your style. और ये स्टाइल hollow क्यों थी, क्योंकि it is going to protect the pollen tube. उसके बाद the pollen tube carries the male gametes. Pollen tube reaches the embryo sac via style, क्योंकि वो pollen tube कहाँ बनी, स्टाइल में बनी. The tip of the pollen tube burst, तो फटेगी and the फट जाएगी वहां पे, and the 2 male gametes are released in the embryo sac. One male gamete unites with the egg cell to form a zygote, that is known as fertilization. Second male gamete will going to fertilize with the 2 polar nuclei and the endosperm is formed. As the 2 nuclei are involved in this process, it is called as double fertilization. So this is something about pollination. You have to read your textbook in order to understand. Now let's understand pollination. 2 टाइप के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है. सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, if the transfer of pollen grain, pollens occurs in the same flower, then it will be a self pollination. On the other hand, if the pollen is transferred from one flower to the another, it is called cross pollination. And again the species will be same. तो here pollens यहाँ पे एक ही फ्लावर में ट्रांसफर हो रही है, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. यहाँ पे 2 अलग अलग फ्लावर्स पे हो रही है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. The male germ cell produced by the pollen grain fuses with the female gametes present in the ovule. This fusion of germ cell or fertilization gives us the zygote, which is capable of growing into a new plant. After fertilization, the zygote divides, उसको भी तो grow करना है, several times to form an embryo within the ovule. The ovule develops a tough coat and gradually converted into a seed. Seed में होता है, and seed ही basically आप कई plants के seed लेकर आते हो, उसको soil में सो करते हो और उसके बाद उसको पानी अच्छे से देते हो, अच्छी कंडीशनिंग देते हो, तो उसी सीड से नया प्लांट बनता है. तो सीड क्या है, बेसिकली इट इज अ सोर्स, एक नए प्लांट, एक नई लाइफ के लिए है. एंड द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स in the form of fruit. तो जो ओवरी थी वो फ्रूट में डेवलप हो जाएगी और जो ओव्यूल था इट विल form a seed. Meanwhile, the petals, sepals, stamen, style, stigma, mesh, मतलब वो उनकी अभी रोल खत्म हो गया तो they will fall off. So these are the products. Fruits कहाँ से आए बच्चों? Fruits आए ओवरी से, ओवरी ने ग्रो किया आगे चल के और वो क्या बन गई? फ्रूट. एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सीड जर्मिनेशन. अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जो ओव्यूल था वो आगे चल के उसने टफ कोट बनाया और वही क्या बनी? सीड. तो वही सीड को आप लेकर आते हो और उसका जर्मिनेशन करा के आप नए प्लांट्स बनाते हो उसको ग्रो करके. तो दैट इज नथिंग बट द सीड जर्मिनेशन. द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट एंड एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ न्यू सीडलिंग अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन. अगर उसको अच्छे से ये सीड उन्होंने लाई और उसको उन्होंने एप्रोप्रिएट कंडीशन दी, आगे चल के वो एक नया प्लांट बनेगा. और ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? जर्मिनेशन. तो दिस इज द एंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. होप यू हैव अंडरस्टूड एंड इफ यू हैव एनी डाउट ask me in the comment box or directly also and revise your chapter. Thank you.